हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 3 चल रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब ये एक्सरसाइज 3.2 है। ठीक है, तो 3.2 में बेसिक में देखते हैं क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, यानी कि पहले ग्राफ बनाना है, देन उसके आंसर भी फाइंड आउट करने हैं। ग्राफ के द्वारा ही आंसर फाइंड आउट करने हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसी में जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमें जो दे रखा है वो क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। तो जो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इन इक्वेशन को पहले हम अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 है प्लस का, जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ माइनस का 1। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसको ऐसे लिखा और यहाँ इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, यानी कि 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ से भी x और y की वैल्यूज ही निकालेंगे। सबसे पहले ये काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ x यहाँ y। ठीक है, और यहाँ से भी यही काम कर सकते हैं, यहाँ से x यहाँ y। और सबसे सिंपल तरीका ये होता है, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। ठीक है, अगर ये तरीका नहीं लग रहा है, समझ लीजिए, अगर जहाँ x और y को 0 लेने से हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं आ रही हैं, ठीक है, बटे की संख्याएं जाती हैं, वहां पर तरीका चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 लेने से संख्याएं आ जाएंगी। तो देखिए एक बार हमने x0, यहाँ पर अगर हम x0 लेंगे तो x वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। उससे क्या होगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन, इसका मतलब y इक्वल्स टू 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब एक बार हम क्या ले लेंगे, y0। जब y0 ले लेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो यहाँ माइनस का 1 ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ ये वैल्यूज निकल के आई, दो वैल्यू काफी है यहाँ पर। अब अगर x0 लेंगे, ठीक है, x0 लेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, इसका मतलब 2y इक्वल्स टू 12। तो फिर y इक्वल्स टू 6, क्योंकि जो 2 है वो अपॉन में जाएगा और यहाँ 12 को 6 कर देगा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब एक बार हम क्या करेंगे, y0 ले लेंगे। जैसे ही हम y0 लेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन 0, तो 3x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 12 अपॉन 3। जब 3 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी कुछ कंडीशन हमारे पास निकल के आ गई। अब इनसे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे ग्राफ। अब देखिए स्केल से पहले यहाँ पर लाइनें ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो देखिए छोटे छोटे ही पैमाने हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही ग्राफ बना लेंगे, उसमें बन जाएगा। अब ये हमने बना लिया। इसको अब इसमें जो पॉइंट्स लेंगे ना वो इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स रख लेते हैं और इधर से भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ऊपर भी पॉइंट ले लेंगे और कुछ नीचे भी, क्योंकि माइनस के पॉइंट भी हैं इसमें। ठीक है, इतने पॉइंट काफी हैं हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना है, यहाँ 6 तक है। ठीक है, मैक्सिमम हमारा 6 तक है, तो हम इसको 2 ले लेते हैं, इसको 2। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ 1 भी ले लेते हैं, 1, यहाँ 2, फिर यहाँ बीच में 3, ये 4, और यहाँ पर 5 और ये 6। ठीक है, इतना हमने ले लिया। यहाँ पर भी फिर यही करते हैं, यहाँ 1, ये 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, कुछ इतना ले लिया। सेम यहाँ पर भी। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और ये वाला पोर्शन 6, तो 6 पॉइंट हो गए। अब नीचे भी एक दो माइनस के ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, यहाँ ये माइनस के रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, ये सारे माइनस के रहेंगे। नीचे भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ तो ये माइनस का 2। ठीक है, बीच में एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, माइनस का 1, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, माइनस का 3, ये पॉइंट माइनस का 4, ये पॉइंट माइनस का 5, ये माइनस का 6। ठीक है, कुछ इतने पॉइंट हमने ले लिए। अब जो पहला पॉइंट है वो क्या है, 0 और 1, यानी x पर 0 और y पर 1 हमें चलना है। तो x पर 0 मतलब ये और y पर 1 मतलब ये, तो पहला पॉइंट हमें ये मिलेगा 0,1। ठीक है, पहला पॉइंट ये मिलेगा 0,1। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा, -1,0, यानी x पर -1, तो x इस तरफ है। ठीक है, माइनस का x इस तरफ है, तो -1 यहाँ पर और 0 0 यही है, इसका मतलब -1 यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ हमारा क्या, -1,0। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इन दोनों को ऐसे टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लंबी सी लाइन बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये बन गई लाइन। अब ये वाले पॉइंट्स को भी हमें ड्रॉ करना है,
तो यहाँ पर क्या है, x पर 0 लेना है, y पर 6, तो y पर 6 मतलब यहाँ तक, भाई x पर 0 तो यही रहेगा, y पर 6 मतलब यहाँ तक हम जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है वो 0,6 रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या लेना है, 4,0 यानी x पर 4 चलना है, तो यहाँ पॉजिटिव इस तरफ चलना है, तो 4,0 मतलब यही वाला पॉइंट रहेगा, क्या 4,0 ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच करती हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें इसका सॉल्यूशन बताना था कि इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये 2 तक है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये 2 तक है, और यहाँ से देखेंगे ये 3 तक है। तो इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट के जो आंसर आएंगे वो क्या रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2,3 यानी कि जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं यहाँ पर, तो ये क्या रहेंगे 2,3, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ग्राफिकली जो इसे हमें सॉल्व करना था वो इसी प्रकार सॉल्व करके दिखाना था। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा सही है या नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे सॉल्व करना जानते हैं। तो मुझे लगता है सभी बच्चे सॉल्व करके इसको देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं इसी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो इसका भी हमें ग्राफ ही बनाना है। अच्छा, यहाँ हमें ऑलरेडी पॉइंट पता है, तो हमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखिए, सिंपल सा ग्राफ कैसे बनेगा। अब यहाँ पर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और ठीक है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये मान सकते हैं ये हमारा x और ये x डैश, ये y एंड ये y डैश। ठीक है, ये कुछ हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारा 0 0। अब जो पहली लाइन हमें बोली है वो x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब है जो ये y वाली लाइन होती है ना, y टू y डैश, इसको ही हम लोग x इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। यानी ये पूरी की पूरी लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या कहलाएगी, x इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन हो गई x इक्वल्स टू 0। दूसरा बोला है y इक्वल्स टू -7, तो y तो इस तरफ है, लेकिन -7 लेना है तो नीचे की ओर लेना है। तो हम ये मान लेते हैं -7 कहीं यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, एक पैमाना हमने मान लिया कि -7 कहीं यहाँ पर रहा होगा, तो इस पॉइंट को -7 मान लेते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स क्या रहेंगे, यहाँ पर हमारे पॉइंट्स रहेंगे 0, -7। ठीक है, यहाँ पर भाई इस लाइन को और इस पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो 0, -7। ठीक है, तो ये हो गया। अब बस यहाँ से हमें थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे करके, ये। अब बस ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7, यूँ कह सकते हैं जो क्वेश्चन था। ठीक है, जो ये क्वेश्चन था वही हमारा आंसर आएगा, लेकिन ग्राफ भी हमें बनाना था, तो ग्राफ बना के भी दिखाना था कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए और 4 के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है क्या, कि शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, 3 एंड 4 में हमें ग्राफिकली दिखाना है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं, तो हमें ये ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 2 इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट की थी, सेम ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ से 2 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से भी सेम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज ही फाइंड आउट करेंगे एक्स एंड वाई की। ठीक है, यहाँ x यहाँ y, यहाँ x यहाँ y। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, एक बार यहाँ 0 रखेंगे, किसको, x को। तो अगर x हमारा 0 होगा, ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब 3y इक्वल्स टू 6, तो फिर y इक्वल्स टू कितना, 2। 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम y 0 रखेंगे, एक बार हम y को 0 रख के देख लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 6, तो फिर x इक्वल्स टू कितना, 3, क्योंकि 2 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमें 2 कंडीशन मिल रही है, इतना ही काफी है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, और कंडीशन अलग हो सकती है, जब यहाँ पर 0 वाली कंडीशन ना बन रही हो तब वो कंडीशन अलग होती है। तो जहां भी जिस क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आएंगी जहां पर 0 वाली कंडीशन हम नहीं ले पाएंगे, वहां मैं आपको अलग बता दूंगी, उसको अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम x0 लेते हैं, ठीक है, अगर हम x0 लेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0, इसका मतलब 6y इक्वल्स टू 12, तो फिर y इक्वल्स टू कितना, 2। ठीक है, और यहाँ से क्या, अगर हम y को 0 लेंगे, समझिएगा, अगर हम y 0 लेते हैं, ठीक है, y को 0 ले लिया तो ये पूरा पोर्शन 0, तो 4x इक्वल्स टू 12, इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना, 3। ठीक है, तो देखिए दोनों ही कंडीशन पहली बात तो सेम निकल के आ रही है। ठीक है, पहली बात जो दोनों ही कंडीशन है वो सेम निकल के आ रही है, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ही लाइनें एक के ऊपर एक ही बनने वाली हैं, इस वजह से दोनों को एक ही नाम दे देंगे और दिखा देंगे कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो चलिए इसको बनाते हैं स्केल द्वारा।
देखिए कुछ पॉइंट्स भी ले लेंगे हम, तो हमारे पास मैक्सिमम जो पॉइंट है वो 3 तक है, तो फिर 3 तक कितना हो जाएगा, काफ़ी है, ठीक है। और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ना ही लें या ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, तो चलिए मैं आपको लेके दिखाती हूँ कैसे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से x और यहाँ से x डैश, यहाँ से y एंड ये y डैश, ठीक है। तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, इतना काफ़ी है। यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ से -1, -2, -3, ठीक है। हालांकि माइनस के एक भी पॉइंट नहीं है, तो फिर भी हमने इतना कुछ ले लिया। यहाँ हमारा ओरिजिन पॉइंट है जो कि 0,0 रहेगा, ठीक है, ये मूल बिंदु है हमारा। अब हमें क्या लेना है, पहला पॉइंट है 0 एंड 2, तो x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 2, तो ऊपर की ओर 2। पहला पॉइंट हमें ये मिलेगा, क्या, 0 एंड 2, ठीक है, ये पॉइंट हमें पहला मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट मिलेगा वो 3 पर 0, यानी x पर 3 लेना है, तो x हमारा इस तरफ है, तो यहाँ 3, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर लेना है, तो 3 पर 0, तो यहाँ है 3 और 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसको और इसको मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को, दोनों पॉइंट्स को टच करके ऐसे करके, और इस लाइन का नाम क्या दे देंगे, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन है, 2x + 3y + 6, ठीक है, एक तो लाइन हमारी ये बन गई। अब जो दूसरी लाइन है, देखिए उसके भी पॉइंट सेम यही है, तो ये पॉइंट है, फिर से ये पॉइंट है, तो एक और इसी के ऊपर लाइन खींच दो, या ना भी खींचो, क्योंकि ये तो जस्ट इसी के ऊपर ही बनेगी ना, ऐसे करके। और इस लाइन का नाम दे दो, अगेन इस लाइन का नाम दे दो कि 4x + 6y = 12, क्योंकि ये लाइन भी तो यही है और ये लाइन भी तो यही है। मतलब दोनों जो लाइनें हैं वो एक के ऊपर एक बन गई हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर भी टच है, यहाँ पर भी टच है, ये तो हर जगह टच कर रहा है। इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बस हमें सिर्फ ग्राफ ही दिखाना था, बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। और चाहे तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो आप लैंग्वेज चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ग्राफ बनाना था, इतना काफी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x - 2y + 11 = 0 और 3x - 6y + 33 = 0। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था ना, सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें वैसे ही करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहले x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x एंड y। अब देखिए यहाँ जैसे ही हम x को 0 रखेंगे तो होगा क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, या एक काम और करते हैं कि जो 11 है ना, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो इसमें एक स्टेप और यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो x - 2y = -11, ठीक है, एक स्टेप हमने और बढ़ा लिया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ जैसे ही हम x को 0 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2y = -11, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = 11/2, और 11/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5.5, तो यहाँ पर हम 5.5 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर हम y को 0 रखते हैं, तो अगर हमने ये पोर्शन 0 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या, -11, क्योंकि यहाँ माइनस है तो वो लगा रहेगा, तो -11। तो ये 2 पॉइंट हमने निकाले। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी पॉइंट निकाल लेंगे, तो यहाँ x, यहाँ y। अब देखिए इसको भी पहले या तो थोड़ा ठीक करके लिख सकते हैं कि 3x - 6y = -33, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। अब जैसे ही हम x को 0 करेंगे, ठीक है, यहाँ हमने x को 0 कर दिया, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो -6y = -33, तो देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 6 को हम 33 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी हमारा 5.5 ही आएगा, ठीक है, ये भी हमारा 5.5 आएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम y को 0 लेंगे, अगर ये पोर्शन 0 ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 3x = -33, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये -11 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन दोनों में आ रही है, ठीक। जब सेम कंडीशन दोनों में है, मतलब इसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही बनने वाला है, लेकिन हमें ग्राफ के द्वारा दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए 5.5 है और क्या, -11 है, तो -11 हमारा x एक्सिस पर है, ठीक है। तो -11 मतलब हमें इस तरफ कहीं लेना है, -11, ठीक है। तो बनेगा कैसे, या मैं पॉइंट्स रख देती हूँ छोटे छोटे से, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं और छोटे पॉइंट ले सकती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 पॉइंट बन रहे हैं। मैं 1 2 पॉइंट और बढ़ा देती हूँ आगे को, ठीक है। मैं इस तरफ भी थोड़ा बना देती हूँ। यहाँ से हमारे पास कुछ इतने पॉइंट बने थे, एक ये और एक ये, यहाँ तक पॉइंट कुछ बनेंगे इसके, ठीक है। और ऊपर की ओर 5.5 ही लेना है, y एक्सिस पर 5.5 ही लेना है, तो यहाँ से भी मैं पॉइंट बना देती हूँ, ठीक है।
और एक्स एक्सिस पर तो हमें लेना नहीं है, तो इतना काफ़ी है, ये 0,0 रहेगा। अब यहाँ से क्या 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 तक ले लिया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10 और यहाँ माइनस का 11, ये माइनस का 11 हमारा बन रहा है, ठीक है। हमें जो पॉइंट लेना है पहला 0 और पे 5.5 लेना है, तो 0 तो हमारा यहाँ है और वाई एक्सिस पे 5.5, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ठीक है। अब यहाँ क्या लेना है, 0 और 5.5 लेना है, तो 0 हमारा ये, लेकिन 5.5 कहाँ, यहाँ ये 5 और 6 के बीच में, यहाँ पर 5.5 है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ पर क्या 0,5.5, ये पॉइंट हमें एक मिला, ठीक है। अब यहाँ से क्या, दूसरा पॉइंट -11 पे 0, यानी एक्स एक्सिस पर -11, तो एक्स एक्सिस यहाँ है, ठीक है, माइनस का एक्स एक्सिस यहाँ है, तो -11,0 यहाँ पॉइंट मिलेगा, -11,0। अब इसको और इसको, ठीक है, मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा ठीक है, तो इसको हमने मिला दिया, तो यहाँ से क्या, ये इस लाइन का नाम दे देंगे यहाँ पर कि ये x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन तो ये है। और देखिए इसके पॉइंट भी सेम है, इसका मतलब इसी लाइन को हम एक और नाम दे सकते हैं कि 3x माइनस 6y प्लस 33, ठीक है, इसी लाइन को हम एक और नाम दे सकते हैं और इसके पॉइंट भी यही है, तो यहाँ पर लिखें चाहे ना लिखें वो एक ही बात है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर भी आप चाहें तो लैंग्वेज लिख सकते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट हो गया है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के लिए हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है क्या, शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज हैज अ नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनकंसिस्टेंट दिखाना है, इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन कब बनता है, जब पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें कहीं ना कहीं पैरेलल लाइंस बनके आनी चाहिए, तभी हम ये शो कर पाएंगे कि ये जो है इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 में क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20, और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो यहाँ पर भी x एंड y की वैल्यू ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ निकल आएंगी, यहाँ पर भी वैल्यूज निकल आएंगी हमारे पास, डायरेक्टली हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर भी सेम वही, ठीक है। तो अगर हम x0 ले लेते हैं, समझिए जैसे ही हम x0 लेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पूरा पोर्शन 0, तो यहाँ से -5 इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, तो फिर 5 इज इक्वल्स टू, तो फिर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब 20/5, तो इसका मतलब क्या -4, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा -4, ठीक है। अब अगर हम y0 लेंगे, मतलब ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो फिर 3x इज इक्वल्स टू 20, तो 3x इज इक्वल्स टू 20 का मतलब x इज इक्वल्स टू 20/3, ठीक है। 20 के अपॉन में 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.6, ठीक है। अब 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.6 आएगा, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बनेगा, अगर हम x0 लेंगे, जैसे ही x0 ले लेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का 10y, ठीक है, माइनस का 10y इज इक्वल्स टू 40, तो फिर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ तो बनेगा -4, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ माइनस था क्योंकि मैंने नहीं लिखा था। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा पूरा पोर्शन, तो -10y इज इक्वल्स टू -40, ठीक है। तो यहाँ से क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ प्लस का बचेगा। ओके, इतना मिस्टेक हो गया। एंड अगर हम y0 ले लेंगे, ठीक है, तो y जब ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा तो 6x इज इक्वल्स टू 40, वो भी माइनस का, तो जब हम 6 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6.6 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन हमारे पास बनकर आ रही है, ठीक है। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा वो देखिए, ठीक है। अब जो मैक्सिमम हमारे पास पॉइंट है वो 6.6 है, प्लस का भी है और माइनस का भी, दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स ले लेती हूँ, ठीक है, इतने पॉइंट काफी है। नीचे की ओर भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं कि नीचे भी चित्र के बनेगा, और इस तरफ भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इतने पॉइंट काफी हैं। ये 0,0 रहेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैक्सिमम हमने 6 ले रखा है, तो 6 हमारा काफी है। यहाँ से -1, ये -2, ठीक,
यहाँ से क्या, -3 -4 -5 एंड -6। यहाँ से क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये x है, ये x डैश है, ये y है एंड ये y डैश है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, 0 पर -4 लेना है, यानी 0 तो ये है और -4 y एक्सिस पे, तो y एक्सिस मतलब नीचे की ओर चलेंगे, तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, क्या, 0 और यहाँ -4, तो एक पॉइंट हमें ये मिला। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, 6.6 पे 0, तो x एक्सिस पर 6.6 चलना है, वो भी पॉजिटिव, तो इधर 6.6, तो 6.6 का मतलब है कुछ यहाँ तक। ठीक है, 6.6 का मतलब इतना है, ये 7 होगा तो 6.6 इसके बीच में ही रहेगा, तो 6.6 का मतलब इतना, तो जो ये वाला पॉइंट है ये रहेगा 6.6, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इसको और इसको, ठीक है, टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन का नाम हो जाएगा क्या, 3x - 5y = 20। इस लाइन का ये नाम हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक और लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें क्या है, 0 और प्लस का 4। ठीक है, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 4 लेना है, तो 0 तो ये ठीक है, और y एक्सिस पर 4 यानी ऊपर की ओर चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये वाला 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0,4, ये पॉइंट हमें मिला। दूसरा पॉइंट क्या लेना है, माइनस का 6.6, 0। ठीक है, क्या लेना है, 6.6, तो माइनस का, तो x एक्सेस पर माइनस। देखिए 6.6 हमें यहाँ, ये -7 है तो 6.6 कुछ यहाँ मिलेगा, तो माइनस का 6.6, 0, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, और इस लाइन का भी नाम दे देंगे क्या, 6x - 10y = -40। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी, पैरेलल लाइन है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस आगे जब बढ़ती हैं तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए नो सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x - 4y - 1 = 0 एंड 2x है -8/3y + 5 = 0। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से भी हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं पहले, और इसको भी कैसे, 3x - 4y = 1। ठीक है, 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ पर भी हो जाएगी और यहाँ से हो जाएगी, और 3 यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6x - 8y, यहाँ नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 15, और यहाँ जब 3 की मल्टीप्लाई तो ये क्या, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 6x - 8y = और ये 15 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 15 बन जाएगा, कुछ इतना। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। हालांकि यहाँ वैल्यू बहुत छोटी छोटी निकलेंगी, लेकिन जो अपना ग्राफ है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम, तो उससे ये आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। देखिए, यहाँ x, यहाँ y। ठीक है, अगर हम x 0 लेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, -4y = 1, तो y = 1/4, वो भी माइनस का। ठीक है, अगर y 0 लेंगे तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x = 1, तो फिर x = 1/3, इतना कुछ। ठीक है, अब यहाँ से क्या, यहाँ से भी वही, अगर हम x 0 लेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15 और बटे में -8, इसका मतलब ये 15/8। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर y 0 ले रहे हैं, ये वाला पोर्शन 0 ले रहे हैं, तो 6x = -15, तो फिर x = -15/6। ठीक है, -15/6। ठीक है, अब इसको पॉइंट में निकालेंगे, तो 15/6 जो है पॉइंट में लगभग आएगा 2.5। ठीक है, 15/6 जो है वो 2.5 आएगा, और जो हमारा ये 15, ठीक है, 15/8 आया है। अच्छा, ये जो 15/8 आया है हमारा, इसका आएगा हमारा 1.9। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले इसको की लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा बड़ा पैमाना लेंगे। बड़ा पैमाना लेने का मतलब ये है कि हम ये मानेंगे कि ये इतना यहाँ पर 1 है, इसको हम 1 मानेंगे, और यहाँ पर कहीं 2 है, इसको 2 मान लेंगे, एंड एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, यहाँ कहीं 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, थोड़ा हमने दूर दूर ले लिया। 3 फिर हमें और आगे मानना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 है, ये 2 है, तो फिर 3 हमें, एक मिनट, तो 3 हमें कहीं यहाँ मानना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ लेंगे, और इस तरफ भी ऐसे ही कुछ पैमाना ले लेते हैं।
तो 1 हम यहाँ लेंगे एंड 2, ठीक है, 2 फिर हम यहाँ ले लेंगे, ऐसा कुछ। और माइनस की इसमें वैल्यूज भी हैं, तो माइनस की वैल्यूज भी हमें लेनी पड़ेंगी। 1 हम यहाँ लेंगे माइनस का, एंड माइनस का 2 यहाँ ले लेंगे, ऐसे ही नीचे ले लेंगे। तो माइनस का 1 तो यहाँ ले लेंगे एंड माइनस का 2 यहाँ कुछ नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो ये 1, ये 2, यहाँ एक्स एक्सेस, यहाँ एक्स डैश है, यहाँ वाई है एंड यहाँ वाई डैश है। ये 1, ये 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है। और नीचे यहाँ 1, यहाँ 2, कुछ इतना हो गया ये, ठीक है। ये इतना कुछ हो गया, यहाँ 2 तक हमने यहाँ तक ले लिया। अब देखिए जो पहला पॉइंट है वो क्या है, 0, ठीक है। एक्स पर तो 0 लेना है, तो 0 तो हमें यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन वाई एक्सेस पे माइनस का 1/4 लेना है। अब माइनस का 1/4 समझिए कहाँ पर हम लेंगे, माइनस का 1/4 यानी 1 का चौथाई भाग, ठीक है, 4th पार्ट ऑफ 1, इतना हमें लेना है, 4th पार्ट ऑफ 1 कहाँ, माइनस की ओर। तो वाई एक्सेस हमारा यहाँ नीचे की ओर है, यहाँ ये माइनस का रहेगा, ठीक है, यहाँ माइनस का है ये, तो यहाँ नीचे की ओर लेंगे क्या, 4th पार्ट ऑफ 1। तो ये तो हाफ हाफ पार्ट हो गया, 4th पार्ट ऑफ 1 मतलब इतना, यहाँ पर कहीं पर आएगा माइनस का 1/4, ठीक है। ये तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, माइनस का 1/4, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमें लेना था 1/3, वो कहाँ, एक्स एक्सेस पर। अब ये हमारा एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, इस तरह पॉजिटिव के लिए। तो 1 का 3rd पार्ट लेना है, तो अब इसके 3 पार्ट करो, ठीक है, इसके 3 पार्ट करने हैं। तो 1, 2 और ये 3 पार्ट हो गए इसके, ठीक है, इसके 3 पार्ट हो गए। हमें क्या लेना है, 1/3। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये 1/3, 0, ठीक है, ये 1/3 रहेगा, 1/3, 0, क्योंकि इसके हमें 3 पार्ट करने थे। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसको और इसको मिलाती हुई, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों को टच कर रही हो, ऐसे एक लाइन तो हमने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो गई। और इस लाइन का नाम दे देते हैं 3x - 4y - 1 = 0। इस लाइन को हमने ये नाम दे दिया। अब दूसरी लाइन भी हमें ड्रॉ करनी है। अब यहाँ समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ 0 लेना है और क्या लेना है, 1.9, वो भी पॉजिटिव का 1.9, ठीक है, यानी कि लगभग 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 ले लेंगे एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पे 1.9। तो 1.9 का मतलब कुछ इतना, यहाँ तक जाएंगे भाई, ये 2 है तो पूरा 2 तो नहीं, 2 से कुछ कम, तो 1.9 इतना। तो एक तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, 0, 1.9, एक पॉइंट तो हमें यहाँ मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस का 2.5, ठीक है, माइनस का 2.5 एक्स एक्सेस पर लेना है। तो माइनस का 2 अब 2 यहाँ है और 2.5 में यहाँ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर ये 3 है तो 2.5 यहाँ पर होगा। तो 2.5, 0। अच्छा, एक मिनट, हमें माइनस का लेना है, तो माइनस का फिर हमें इस तरफ चलना पड़ेगा। ओके, यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ इस तरफ। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ कहीं पर ले लेते हैं माइनस का 2.5, 0। तो ये है हमारा एक्स डैश एक्सिस पर माइनस का 2.5 और 0 तो यही है, तो फिर यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक, तो कौन कौन सी लाइनें हमें मिलेंगी, एक तो हमें ये और एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये, 2 पॉइंट्स हमें मिले। इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा बना देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, बना देंगे। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें वर्टेक्स ट्राइंगल के डिटरमाइन करने हैं। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। तो 3 इक्वेशंस का पहले हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ग्राफिकली पहले सॉल्व करना है। ग्राफ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो उस ट्राइंगल के हमें वर्टेक्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2y - x = 8, 5y - x = 14 एंड y - 2x = 1। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो ऐसा करें कि यहाँ पर x एंड y के पॉइंट निकालें, यहाँ पर भी x और y के पॉइंट निकालें, यहाँ पर भी x और y के पॉइंट निकालें, फिर ग्राफ बनाएं, ठीक है, फिर उसके वर्टेक्स निकालें। अब जब ग्राफ बनेगा तो उसके पॉइंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसको पहले ही हम सॉल्व कर लें, रफली वर्क कर लें, ठीक है, फेयर नहीं करना है इसका, हमें रफ वर्क करना है कि इसको हम पहले ही साइड में सॉल्व कर लें। तो ये आपको रफ वर्क करना है, इससे आपका जो आंसर आएगा एकदम एक्यूरेट आ जाएगा और सही आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, तो पहले इसको रफ वर्क करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 5y - x = 14, तो उसको सॉल्व करेंगे। नॉर्मली हम इसको घटा रहे हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 3y = 6, तो y = 2, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू निकालते हैं तो किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, y रख देंगे। तो यहाँ से क्या, 2y - x = 8, तो यहाँ से 2y, ठीक है, और ये 2 यहाँ रखेंगे तो 4, तो 4 - x = 8, ठीक है।
तो यहाँ से 8 को यहाँ ले आएंगे, 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एक्स को यहाँ ले जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कॉमा वाई हमारे पास क्या निकल के आया, -4 एंड 2, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आई कब, जब हमने इसको और इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है किस किस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, हमारे पास क्या कंडीशन बनती चली जा रही है। तो एक्स एंड वाई क्या आया, -4 एंड 2। अब हम किसको, इसको और इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, ये सारा का सारा रफ वर्क है आपके लिए। तो 2y नहीं 5y माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, यहाँ y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ ना y को हम 5 से मल्टीप्लाई करा कर लिखेंगे, यानी कि पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ से 5y, यहाँ से 10x और यहाँ से भी 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 10 में से जब 1 जाएगा तो 9x, और यहाँ से भी 9, क्योंकि 14 में से 5 जाएगा तो 9, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x हमारे पास 1 आ गया। अब क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है, इसकी x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से इसमें रख देंगे y माइनस 2x इक्वल्स टू 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 1, यानी कि 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, तो फिर y इक्वल्स टू 1, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ से 3, यानी कि x कॉमा y की जो वैल्यू आ रही है 1 कॉमा 3, ठीक है, कुछ इतनी वैल्यू आ रही है। तो ये कब आई, जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसको किसको सॉल्व कर रहे हैं और क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए हम इसको फर्स्ट को एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, तब क्या हो जाएगा। तो हमारे पास 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ से 2y और यहाँ से 4x और यहाँ से क्या 2 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3x और यहाँ से 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ 6, ठीक है, नहीं 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो x इक्वल्स टू 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या 2 आ रही है। अब फिर से किसी एक इक्वेशन में, तो यहाँ से 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ से 2y और यहाँ, अच्छा 1 मिनट, यहाँ से 2y है माइनस एक्स है एंड इक्वल्स टू 8, हाँ ठीक है, चलो सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, 8 और ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू 5 आ रही है। तो यहाँ से x कॉमा वाई इक्वल्स टू 2,5, कुछ इतना आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें याद रखना है कब कब और कहाँ कहाँ से आई है। तो यहाँ पर पहले अपना हमें ग्राफ तैयार कर लेना है, कैसे, ठीक है। ग्राफ नहीं, यहाँ हमें अपने एक्स वाई के पॉइंट्स बना लेने हैं। इस इक्वेशन के लिए ये पॉइंट बनेंगे, और इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर मैं पॉइंट बना देती हूँ, एंड थर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ पर पॉइंट बनाती हूँ। और ये आपको पॉइंट इस रफ वर्क से देखकर लिखना है, ठीक है। रफ वर्क आपको कहीं पीछे अलग कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट बनेंगे कुछ ऐसे। अब देखिए यहाँ पर x और y, अब हमने ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन कहाँ कहाँ पर इसमें लिखी है ये हमको देखना है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन कहाँ कहाँ पर है, तो हम ये तो पहले ही हमने सॉल्व किया था। तो पहले जब सॉल्व किया था ये इक्वेशन यहाँ पर है, जब इसको सॉल्व किया था और इसको, तो हमारा क्या आया था, माइनस का 4 एंड 2, तो 4 एंड 2। और ये इक्वेशन हमने कहाँ पर ली थी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर भी तो ली थी, ठीक है, यहाँ पर भी तो ली थी। इसको एंड इसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया था, तब हमारा ये आया था। इसको और इसको भी तो सॉल्व किया था हमने, ठीक है। तब हमारा क्या आया था, तब हमारा आया था 2 एंड 5। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2 एंड 5, ठीक है। ये इसके हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यूज फिल कर रहे हैं। अब x और y, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे फिल करेंगे। अब हमने ये वाली इक्वेशन 5y माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, ये कहाँ कहाँ पर ली है, एक तो हमने ये यहाँ पर ली थी, ठीक है, ये वाली हमने यहाँ पर ली थी, ठीक, और ये वाली हमने यहाँ पर भी तो ली थी। ये वाली इक्वेशन हमने 2 जगह ली, तो फर्स्ट में ली थी और सेकंड में भी लिया था। तो यहाँ से जब हमने लिया तब क्या आया, माइनस का 4 एंड 2, तो यहाँ से माइनस का 4 एंड 2, और जब यहाँ पर ली थी तो यहाँ से 1 एंड 3 आया था, तो यहाँ से 1 एंड 3, तो यहाँ हमने फिल कर लिया। अब यहाँ इस इक्वेशन के लिए x एंड y कैसे लिखेंगे, ये वाली वैल्यू हमने कहाँ कहाँ पर ली थी ये देखेंगे। तो एक तो हमने यहाँ पर लिया था इसको, ठीक है, इसको हमने इसके साथ और इसके साथ, यानी कि सेकंड प्रोसेस में हमने इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पर लिया, यहाँ से हमारा 1 एंड 3 आया था, और हमने इसको कहाँ पर लिया था, यहाँ पर, जब हमने इसको फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व किया था, ठीक है। तब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा कर लिया था। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा आया था 2 एंड 5 आया था, तो यहाँ से रहेगा 2 एंड 5, ठीक है। यहाँ से हमारा 2 एंड 5 बन रहा है। अब जब ये चीज आपकी बन जाएगी तो आराम से हम दिखा सकते हैं कि ये जो है हमने ही काम किया है, ठीक है। वैसे ये हो जाता कि अगर आप ये चीज कर रहे हैं पहले ही, तो वहां से नंबर कट होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये पहले नहीं निकालना था, ये हमें पहले नहीं निकालना था, हमें तो पहले ग्राफ बनाना था। लेकिन अब ग्राफ बनाने में होता क्या है, कहीं ना कहीं अगर एक भी पॉइंट गलत हो गया तो ग्राफ भी गलत हो जाएगा और पूरी की पूरी मेहनत भी गलत हो जाती है, खराब हो जाती है, ये कह सकते हैं। तो सबसे अच्छा काम क्या है कि आप ये साइड में रफ वर्क कर लें, ठीक है, और उसके बाद ये हटा दें या फिर इरेज कर दें, पेंसिल से कर लें, और ये आप पॉइंट्स बना लें, ठीक है, ये पॉइंट्स बना लें। अब इसके बाद ग्राफ बनाएंगे तो वेरी इजी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास।
तो ठीक है, अब देखिए ग्राफ भी बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। कैसे? अब हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, बस ये 3 पॉइंट ही हमें लेने हैं। एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक जो ये वाला पॉइंट है। बस हमें 3 पॉइंट ही लेके चलने हैं, इससे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ग्राफ बनेगा कैसे। पहले तो हम यहाँ पर पॉइंट्स के लिए कुछ निशान लगा लेते हैं कि जो मैक्सिमम हमारा है, वो मैक्सिमम जो हमारा है वो 5 तक है। इसमें मैक्सिमम हमारा 5 तक ही है, तो 5 ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने गलत बना दिया है, ये मुझे यहाँ लेना चाहिए था, एंड ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा, सही बनेगा नहीं। अब यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, एक यहाँ, और थोड़ा और बढ़ा लें ऊपर को, तो एक यहाँ पर कुछ इतना। ये x, ये x डैश, ये y, एंड ये नीचे यहाँ पर y डैश। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ -1, -2, -3, -4, एंड यहाँ -5 भी ले लेते हैं, शायद जरूरत पड़ेगी। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, एंड यहाँ पर 5 नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ 2। ठीक है, इतना ले लेते हैं, इतने में शायद बन जाएगा ग्राफ। तो पहला जो पॉइंट था -4 एंड 2 था, है तो देखिए -4 मतलब x एक्सिस पर -4, तो ये -4 है, एंड 2 कहाँ लेना है? y एक्सिस पर, तो 2 यहाँ पर। तो पहला पॉइंट हमें कहीं यहाँ पर मिलेगा, क्या? -4 एंड 2। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमें कहाँ लेना है? ये x एंड y। ठीक है, x एंड y जो लेना है, ये 1 एंड 3 लेना है दूसरा पॉइंट। तो 1 एंड 3 यानी x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 3, मतलब ये पॉइंट मिलेगा दूसरा। 1 एंड 3 यहाँ पर लिख लिया, ये पॉइंट मिलेगा। और इसके बाद हमें एक और पॉइंट लेना है 2 एंड 5। 2 एंड 5, 2 ये लेना है और 5 कहाँ लेना है? y एक्सिस पर। तो 5 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये 2 यहाँ से 2 यहाँ तक जाएंगे और 5 ये यहाँ। तो यहाँ पर हमें एक और पॉइंट मिलेगा 2 एंड 5। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला हमें। अब क्या करना है? हमें इनको मिलाती हुई जो लाइन है, ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले तो हमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और आगे तक भी थोड़ा निकाल देंगे लाइन। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस वहीं तक टच करेंगे। उसके बाद यहाँ से और इसको मिलाती हुई भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे करके। ठीक है, और अब इसको मिलाती हुई लाइन भी ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर भी। ठीक, तो ये तो कुछ इस तरह का ट्राइंगल हमारा बन के आ रहा है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल बन के आ रहा है, इस ट्राइंगल के ही वर्टेक्स हमें पूछे थे। तो वर्टेक्स क्या है? ये है। तो बस अब अपना आंसर हम लिख सकते हैं कि वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या क्या हमारे हैं? -4, 2, और दूसरा क्या है? 2, 5, और क्या हमारे पास आया था? 1, 3। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे आंसर जल्दी निकल के आएगा, और हमारा जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आ जाएगा, उसमें गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक, अब यहाँ लाइन का नाम लिखना है, तो नाम भी देख लीजिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ 4, 2 और क्या है? 2, 5। तो 4, 2 और 2, 5 इसमें है, यानी कि इस लाइन के लिए। तो यहाँ पर इस वाली लाइन पर हम क्या लिखेंगे? 2y - x = 8। जो ये वाली लाइन है वो ये लाइन है। यहाँ पर क्या है? -4, 2 और 1, 3। तो -4, 2 और 1, 3 ये वाली लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन का नाम क्या रहेगा? ये वाला क्या? 5y - x = 14। ठीक है, अब एक ये लाइन बची, तो वो यही लाइन हो जाएगी। सीधी सी बात है, और वैसे ही पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। देखिए 1, 3 यहाँ है और 2, 5 यहाँ है। तो y - 2x = 1। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकंड पार्ट है, y = x एंड y = 0। ठीक है, यहाँ पर y = x लाइन बनाना है, y = 0 लाइन भी बनाना है, एंड 3x + 3y = 10। ठीक, तो ये इसका थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, हालांकि हमें वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? y = x, तो ये तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ y = 1, y = 0, तो यहाँ पर भी एक लाइन ही होती है। जो x एक्सिस होता है ना, वही y = 0 लाइन होती है। और यहाँ से 3x + 3y = 10, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये भी हमारा रफ वर्क ही रहेगा। तो यहाँ से क्या? 3x + 3y = 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ y = x है, तो जब यहाँ y की जगह पर x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x + 3x। ठीक है, y की जगह पर हमने x पुट किया, कहाँ? यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से 10 हो जाएगा। अब ये 6x = 10, तो फिर x = क्या हो जाएगा? 10, और अपॉन में कितना? 6, यानी कि 5/3। अब यहाँ देखिए y = x है, तो जितनी भी वैल्यू y की होगी उतनी ही वैल्यू x की होगी। तो अगर x का मान 5/3 आया है, तो y की वैल्यू भी 5/3 ही रहेगी। तो यानी x, y के जो पॉइंट्स रहेंगे वो 5/3, 5/3 रहेंगे। ये पॉइंट्स आपको पहले से ही पता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स आपको पहले से ही पता है, क्योंकि आपने रेफर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमको डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो देखिए लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ समझिए।
ठीक है, ये हालांकि थोड़ा सा मैं स्कोर ठीक करती हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश रहेगा, ये वाई रहेगा एंड ये वाई डैश रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स, तो जो y इज इक्वल्स टू एक्स होगी ना, वो बिल्कुल बीचों बीच में लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। ये कह सकते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप अपने हिसाब से बना लें या फिर आप पैमाना लेकर भी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल बीचों बीच में लाइन ड्रॉ होगी, इस लाइन को कहते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स, इस लाइन को, ठीक है। अब यहाँ से y इज इक्वल्स टू 0, तो जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये पूरा क्या होता है, ये हमारा होता है पूरा एक्स एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं y इज इक्वल्स टू 0। और ये वाली लाइन जो y एक्सिस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या है 3, ठीक है, 3x और 3y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से हम एक पॉइंट निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ये फेयर वर्क ही करना था, मैं यहाँ छोटा छोटा करे दे रही हूँ, इसके नीचे हमें एक फेयर वर्क करना था ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से फेयर वर्क हमें करना क्या था, ये देखिए, यहाँ से हमें करना ये था कि x और y, तो अगर x 0 लेंगे उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/3, ठीक है। और अगर y 0 लेते हैं, अगर y 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/3, ठीक है। इतना हमें करना था, ठीक, ये काम हमारा हो गया। तो अब यहाँ से ना बराबर दूरी पर लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट ले लेंगे। तो पॉइंट हम ये मान लेते हैं कि ये 1, ये 2 एंड ये, या फिर एक काम करते हैं छोटे पॉइंट लेते हैं 1, ठीक है, ये 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक एंड ये 2 हो गया, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 हो गया हमारे पास एंड ये 4 हो गया। कुछ इतने पॉइंट हमने ले लिए, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ऊपर की ओर भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से 1, 2, ठीक है, ये 3 एंड ये 4, इतने कुछ पॉइंट हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ 10.3 का मतलब क्या हो जाएगा 3.3, ठीक है। यहाँ पर भी 10.3 का मतलब 3.3, तो 3.3 का मतलब क्या, अब देखिए 3.3 का मतलब 3.5 से कुछ कम, तो 3.5 यहाँ पर होगा, उससे कुछ कम मतलब यहाँ पर ऊपर भी सेम यही, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 पॉइंट यहाँ 4 मान लेते हैं। 3.3 का मतलब है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, ये 3.3 हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा सबसे पहले 0,10.3, तो 0 यहाँ और 10.3 का मतलब यहाँ, तो ये हो जाएगा 0,10.3। एक तो ये पॉइंट है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर जो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर 10, ठीक है, एक्स एक्सिस पर 3.3 है और 10 अच्छा ये 10/3 है, ओके। तो यहाँ 10/3 लिखे या फिर 3.3 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 10/3 है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/3, 0, ये वाला पॉइंट, ठीक। तो अब ये पॉइंट मिला हमें और ये पॉइंट, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो जो हमें ट्राइंगल लेना है वो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है। क्यों ये वाला ट्राइंगल क्यों लेना है, क्योंकि हमें y इक्वल्स टू 0 लाइन भी तो पता है, हमें y इक्वल्स टू 0 लाइन भी तो पता है। ये वाली लाइन तो हमें पता ही नहीं, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है मतलब ये वाली लाइन पर जो ट्राइंगल बनेगा, तो ये वाली लाइन पर तो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगल हमें लेना है। और इसके पॉइंट क्या आएंगे जो कि हमने पहले से ही निकाल के रखे हैं, क्या 5/3 और यहाँ पर भी 5/3, ठीक है, 5/3, 5/3 यहाँ पर भी हमने ले लिया। ये पॉइंट हमारे 0,0 क्योंकि ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। और यहाँ पर हमारा क्या है 10,3, 10/3, 0, ठीक। तो जो हमारे वर्टेक्स रहेंगे, तो वर्टेक्स क्या रहेंगे, वर्टेक्स क्या रहेंगे, पहला तो रहेगा 0,0 और दूसरा रहेगा 10/3, 0 और तीसरा रहेगा 5/3, 5/3, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्टेक्स के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ लाइन में नाम भी लिख लेते हैं, यहाँ y इक्वल्स टू एक्स ये लाइन है, ये लाइन y इक्वल्स टू 0 है और ये लाइन हमारी रह गई, तो इसको हम लिखेंगे 3x + 3y इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ओके।